डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, JLS कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम सम्राट अशोक के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे और जो भी हो सकेगा उस विषय पर आप लोगों से बात करेंगे। अशोक एक महान सम्राट था, ये सभी जानते हैं। सम्राट अशोक एक महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व के किसी भी महान सम्राट से की जा सकती है। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। क्या उनसे? वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। सम्राट अशोक करीब करीब भारत के सभी महाद्वीपों पर अपना शासन किया। सम्राट अशोक को उसके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से अशोक महान के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या अशोक ग्रेट माना जाता है। इसके अलावा उनके प्रियदर्शी एवं देवना प्रिय आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। अपने कूटनीति के सहारे, अपने कौशल के सहारे, अपने शासन काल में वो काफ़ी विस्तार किया। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो प्रतीक चिन्ह है 3 शेरों का, वो सम्राट अशोक की ही देन है। आज भी अशोक स्तंभ जो है वो भारत के कई जगहों पर गड़ा हुआ है और उस समय जो उस पे लिपि लिखी गई है वो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है और उसमें उस समय उनकी महानता की कुछ बातें उसमें लिखी गई हैं। अशोक महान ने उत्तर में हिंदू कश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण के गोदावरी नदी तक और कर्नाटक, मैसूर तक और पूरब में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने अपने कुशल प्रशासन से उसकी प्रशासन क्षमता जो थी वो काफ़ी समृद्ध थी। वो अच्छे कुशल प्रशासक थे। साम्राज्य को उस समय तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। उस समय तक का सबसे बड़ा साम्राज्य सम्राट अशोक ने बनाया था। इसलिए सम्राट अशोक को उसकी कुशल प्रशासन नीति और कूटनीति की वजह के लिए ही जाना जाता था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा कि बौद्ध धर्म को आगे प्रसारित करने में और इसका प्रसार प्रसार करने में सम्राट अशोक का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार किया था। इसलिए उनकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी फैल गई थी। उन्हीं की देन है कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है उसका मेन श्रेय जाता है तो सम्राट अशोक को जाता है। यही नहीं, उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी कराया था। कहाँ पे? जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो आज नेपाल में है, जिसका जगह का नाम है लुम्बिनी, वहीं पर महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं सम्राट अशोक को महान बनाने में आचार्य चाणक्य ने प्रमुख भूमिका निभाई है। सम्राट अशोक के जीवन के कुछ खास तथ्य भी है। उनका
पूरा नाम जो था सम्राट अशोक का, अशोक बिंदुसार मौर्य। उनका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व। ये लगभग है पाटलिपुत्र जो आज पटना है वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम महारानी धर्मा या सुभद्रांगिनी था, पत्नी का नाम पद्मावती था। उनके बच्चे कुणाल, महेंद्रा, संघमित्रा, चारुमती, तिवाला। लेकिन उनके पुत्र जरासंध उनके बेटे महेंद्रा और बेटी संघमित्रा इस बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया। ये मौर्य वंश से रिलेटेड थे। सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्रा में जन्मे थे। हालांकि इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिलता है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माला सुबानी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक करीब 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में से केवल अशोक, तिष और सुसीम का ही उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरा निडर और निर्भीक राजा माने जाते थे। यहीं वह ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उसके अंदर एक महान शासक के सारे गुण को विकसित किए गए। सम्राट अशोक का जो बचपन था वो राजवंश परिवार में पैदा हुए थे। सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में भी शुरू से ही कुशल थे, इसलिए वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से ही एक शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक एक जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा भी थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें उस समय मौर्य साम्राज्य के अवंती में हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। जहां दंगा हो रहा था, उनकी जो रण कौशल थी, उनकी जो तीव्रता थी, उसको देखते हुए जब दंगा अवंती में हुआ तो वहां पर उनको उस दंगे को रोकने के लिए भेजा गया। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा के वजह से ही वे बेहद कम उम्र में अपने पिता के राजकाज को संभालने लगे थे। छोटी ही उम्र में उनकी इतनी कुशलता थी, उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता थी, वो अद्भुत क्षमता थी, जिसके कारण वो अपने पिता के राजकाज को कम उम्र में ही संभालने लगे। वे अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे। अपनी प्रजा के प्रति उनकी काफ़ी सहानुभूति थी और वो प्रजा से काफ़ी प्रेम किया करते थे। इसी वजह से वे अपने प्रजा के चहेते शासक भी थे। बात यहाँ तक समझ में आ गई। वहीं सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों की वजह से जो इनके अंदर जो गुण थे उसको देखते हुए उसके पिता बिंदुसार भी उससे मैंने अपने पुत्र से काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने सम्राट अशोक को बेहद कम उम्र में मौर्य वंश की राजगद्दी सौंप दी। जब अशोक के बड़े भाई सुसीम अवंती की राजधानी उज्जैन से प्रांत पालते, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा भड़क गया। किसके बीच? भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच ऐसा दंगा भड़का जिसको देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जहां वहां दंगा हुआ तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वहां भेजा,
जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति और कुशल राजनीति अपनाते हुए इस विद्रोह को शांत कर दिया, जिससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने सम्राट अशोक को मौर्य वंश का शासक नियुक्त कर दिया था। और इन सब बातों को बाद अशोक अवंती प्रांत के वायसराय के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वहीं इस दौरान उसकी छवि एक कुशल राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में भी बन गई। जब उसने ये कारनामा कर दिखाया, जब वो जो दंगा भड़का था, उस दंगे पर अपनी कुशलता के आधार पर उसने काबू जो पाया, इससे प्रभावित होकर उसके पिताजी काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे। इसके बाद करीब 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मौत हो गई। 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। वहीं इसके बाद सम्राट अशोक के राजा बनाए जाने को लेकर सम्राट अशोक और उनके सौतेले भाइयों के बीच काफ़ी युद्ध होती है, घमासान युद्ध होता है। और इसी दौरान सम्राट अशोक की शादी विदिशा की बेहद सुंदर राजकुमारी शाक्या कुमारी से हुई। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतानें भी प्राप्त हुई। किसको? सम्राट अशोक को संघमित्रा और महेंद्र के रूप में उन्हें संतान भी प्राप्त हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 268 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करीब 8 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत के सभी उपमहाद्वीपों पर तो अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान और हिंदुकुश में भी मौर्य साम्राज्य का सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण के कैमूर, कर्नाटक और कृष्ण गोदावरी की घाटी में भी अपना शासन जमाया, अपना कब्जा किया। उनके साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र, मगध जो आज का बिहार है, और साथ ही उप राजधानी तक्षशिला और उज्जैन भी थी। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसका मुख्य जो जगह था, वो राजधानी जो थी वो कहाँ थी? वो पाटलिपुत्रा, जो आज पटना भी कहा जाता है, वहाँ सम्राट अशोक की मुख्य राजधानी थी। आज भी उनके जो अवशेष है वो कुम्हरार पार्क में रखे हुए हैं, कभी भी आप देख सकते हैं। और उनके स्तंभ को कई जगह गाड़ा गया है, जिसमें अरेराज के पास एक लौरिया है, एक बेतिया के बगल में लौरिया है। वहाँ आज भी बौद्ध वाले जो लोग होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले पर्यटक, वो आज के दिन में भी वहाँ आते हैं। और आपको वैशाली से होते हुए कुशीनगर तक उनकी यात्रा होती है। और कई जगह वो जहाँ जहाँ बौद्ध से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ इन सारे लोगों का आना जाना और पर्यटकों का आज भी लगा हुआ रहता है। आपको कंबोडिया से, श्रीलंका से, बहुत जगहों से बाहर से लोग वहाँ आते हैं। और उनकी उप राजधानी जो थी वो कहाँ थी? वो तक्षशिला में भी थी और उज्जैन में भी था। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल में करने में काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हुए। अब आपको हम कल बात करेंगे वो अशोक के कलिंगा युद्ध के भी, और उस पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उसने किस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया और कितनी लड़ाइयाँ युद्ध लड़ने के बाद उसे अफसोस हुआ, और उसके बाद वो शांति के मार्ग पर चला और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी तीव्र गति से किया, और साथ साथ अपनी बेटी और बेटाओं को विदेश में भेजा। और इन सब बातों पर कल मैं चर्चा करूँगा। तब तक धन्यवाद।